नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कार को नमस्कार है पर स्वागत है। मित्रों, इस चैनल को हमने सनातन धर्म से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए बनाया है और इसी क्रम में आज की जानकारी जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ वह बहुत ही अहम है और यूनिक भी। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपने पंच महाभूतों के बारे में सुना है? ये कौन है? इनका हमारे जीवन में क्या योगदान है? यदि आपने इनके बारे में सुना है तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है और आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मित्रों, पंच महाभूत वो तत्व हैं जिनसे सृष्टि का यानी इस पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको जीवात्मा चाहिए। इस सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है, जो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वह इस जगत का ही हिस्सा है और हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से मिलकर ही बना है। जैसे कि जो हमारा शरीर है वह भौतिक शरीर है और वह पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है, लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आती है जब तक अन्य तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं। अगर हम बात करें पंच महाभूतों में से एक और तत्व जल की, तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल मौजूद है और उसी तरीके से धरती पर भी 3/4 हिस्से पर जल से भरा हुआ है। अग्नि की उत्पत्ति जल से मानी जाती है। जिस तरह जल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह अग्नि भी ऊर्जा के रूप में शरीर में विद्यमान है। अग्नि के कारण ही शरीर चल फिर सकता है। अग्नि तत्व ऊष्मा, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट होती है वह अग्नि तत्व के कारण ही है और यही तत्व अधिकांश रूप से शरीर को निरोगी रखता है। साथ ही इससे बल और शक्ति प्राप्त होती है। धरती पर जीवन के लिए वायु को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। माना जाता है कि वायु की उत्पत्ति के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। हमारा शरीर यदि प्राणवायु लेता है तभी हम जीवित रह पाते हैं, अन्यथा वायु के निकल जाने से शरीर में निर्जीव हो जाता है। तो जितना भी प्राण है वह सभी वायु तत्व के कारण है। आकाश वह तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये सभी 4 तत्व विद्यमान हैं। आकाश ही आत्मा का वाहक है और साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन माना जाता है। जिस तरह आकाश अनंत है, उसी तरह मन की भी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए आकाश तत्व को भौतिक रूप से हमारे शरीर में मन कहा गया है। मित्रों, सृष्टि में इन पंच तत्वों का संतुलन यदि बना हुआ है तो सब कुछ ठीक है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो ये प्रलयकारी हो सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो सकता है अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप अत्यधिक हो सकता है। इन 5 के निश्चित संयोग से मनुष्य एवं अन्य सभी प्रकार के जीवों के शरीरों का निर्माण होता है। जब तक ये 5 भूत हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, किंतु जब ये भूत असंतुलित होने लगते हैं तो हम अस्वस्थ होने लगते हैं। यहाँ तक कि हमें यह शरीर तक भी छोड़ना पड़ सकता है।
जिसके बाद सभी भूत अपने अपने अंश में जाकर मिल जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद हमारा शरीर पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। आत्मा वायु की सहायता से आकाश की ओर प्रस्थान करती है। शरीर अग्नि में जलता है। जलने के लिए लकड़ी का उपयोग होता है, जो कि भूमि का प्रतीक है, या आप कह लीजिए जो कि जलने के बाद राख के रूप में धरती में मिल जाती है, और अस्थियां जल में प्रभावित हो जाती है। क्योंकि पंच महाभूत से ही समग्र सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसी में वह विलीन हो जाता है। यदि आप देखें तो सर्वशक्तिमान शब्द भगवान इन्हीं पांचों का शॉर्ट फॉर्म है। भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से आग, नै से नीर। इसलिए कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, हर परमाणु परमात्मा ही है। मित्रों, बात करते हैं कि इन पंच महाभूतों को कौन सी शक्ति कंट्रोल करती है। मित्रों, भगवान विष्णु को सृष्टि के रचयिता माना गया है और भगवान शिव को संहार करता माना गया है। पंचभूतों के अधिपति के रूप में शिव को ही पूजा जाता है। भगवान शिव को भूताधिपति व भूतनाथ भी पुकारा जाता है। आइए मित्रों, अब बात करते हैं शिव जी के एक मंत्र ओम नमः शिवाय का शाब्दिक अर्थ। सामान्य तौर पर ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ। एक तरह से यह मंत्र 5 अक्षरों वाला मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये 5 अक्षर पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि न पृथ्वी का, मा जल का, सी अग्नि का, वा वायु का और या आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 अक्षर 5 तत्वों, जिनको कि संस्कृत में भूत भी कहा जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का वर्णन करते हैं। इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि मानव शरीर में भी इनका वास होता है। भगवान शिव इन 5 तत्वों के अधिपति हैं। अब आप सोचिए कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप का क्या महत्व है, ये कितना असरकारक है, और हमारे शरीर के पंच तत्वों को संतुलित करने में इसका क्या रोल है। मित्रों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें सब कुछ तर्क की कसौटी पर तुला हुआ है। हर चीज में कुछ न कुछ मर्म छिपा हुआ है, बस इसे ठीक तरीके से जानने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक नई जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। मित्रों, पंच महाभूतों के बारे में हमने जाना। अब मैं आपको एक और जानकारी इनके बारे में शेयर करता हूँ कि 5 भूतों से बने इस शरीर को शुद्ध करने के लिए दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में के कुछ योगियों ने 5 मंदिर बनवाए थे, और हर एक मंदिर एक तत्व के लिए बनाया गया था। पंचभूत स्थल दक्षिण भारत में 5 शानदार प्राचीन मंदिर हैं, और 5 मंदिरों का निर्माण यौगिक विज्ञान के अनुसार किया गया था। ये मंदिर एक दूसरे के साथ एक खास किस्म के भौगोलिक संरक्षण में, मतलब कि इनको अगर मैप पर देखें तो ये एक सीधी रेखा में बनाए गए हैं, जिनका लॉन्गिट्यूड डिग्री भी सेम है। इस रेखा को शिव रेखा भी कहा जाता है, जिसमें कि केदारनाथ से लेकर के और ये पंच तत्वों पर आधारित 5 मंदिर और अंत में रामेश्वरम तक ये एक सीधी रेखा पर जुड़े हुए हैं। मित्रों, मैंने इन सभी 5 मंदिरों की यात्रा की है, और इन सभी की विस्तृत जानकारी का वीडियो हम अपने आगामी श्रृंखला में आपके साथ साझा करेंगे।